Hi friends, Shama Kapadia back in action. We're starting with the chapter called our environment or our environment. अजीब लगता है ना सुनने को. ठीक है यार, ये चैप्टर इतना 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 ज्यादा बोरिंग है कि आई डोंट हैव एनीथिंग टू टीच इन दिस चैप्टर. मुझे सिर्फ बक 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 करना है. इट्स अ वेरी जनरल चैप्टर. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चैप्टर मेरा देखेंगे भी नहीं शायद. सर कर लेंगे यार, कुछ नहीं है चैप्टर में. आई नो इट, बट इट्स माई ड्यूटी since I have taken the entire package of science with you all. So I have to do this chapter with you all. A very, very, very boring chapter. हाँ, तुम लोगों को क्या लगा मैं बोलूंगा बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंस की बात तो नहीं कर सकता क्योंकि सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है. But yes, there is no life in this chapter. A very dry chapter which I'm going to teach you all. We'll try to put some life in it. थोड़ी जान डालते हैं ना चैप्टर में, देखते हैं यार. ओके, टॉकिंग अबाउट आवर एनवायरनमेंट. यूजुअली एंड मोस्टली ये चैप्टर में वी आर गोना टॉक अबाउट द इकोसिस्टम. वी आर गोना टॉक अबाउट द फूड पिरामिड, फूड वेब, फूड साइकिल, फूड चेन, केमिकल्स, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, CFCs आर ग्रीन एनवायरनमेंट एंड ऑल दोज बेसिक स्टफ्स जो हम लोग डिबेट में बोलते हैं. बहुत सारे स्कूल्स तो ये चैप्टर पढ़ाते भी नहीं है, डिबेट में ये टॉपिक लेके खत्म हो जाता है. ठीक है ना, या जर्नल में ये टॉपिक ले लेते हैं, या प्रोजेक्ट वर्क में ये टॉपिक ले लेके दे जस्ट वाइंड इट अप. ओके, सो वी स्टार्ट विथ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन आवर चैप्टर कॉल्ड एन इकोसिस्टम. Now, what exactly is an ecosystem? An ecosystem consists, okay, of two things and their interactions amongst each other. दो लोग या दो चीजें हैं और वो लोग के बीच में इंटरैक्शन जब होता है उसी को इकोसिस्टम बोला जाता है. मतलब क्या, सुनो, there is something called as a biotic component and there is something called as an abiotic component. So when there is a connection, a relation, an interaction between living, बायोटिक को मैं लिविंग बोलता हूं और अबायोटिक को मैं नॉन लिविंग बोलता हूं. अरे यार, ये जो मैं लिख रहा हूं ना पेन से हवा में, अरे ये है अबायोटिक कंपोनेंट, मैं हूं बायोटिक कंपोनेंट. पेन से मैं मेरी जो गाथा है, मेरा जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, तुम लोग तक पहुंचा रहा हूं ना विद द हेल्प ऑफ पेन. So can I say this is an interaction between abiotic and a biotic component, and this is nothing but this together constitutes an ecosystem, right? So this is what an ecosystem is, consisting of two components and the interaction between both of them. All right, और क्या है, they have given a lot of examples like trees, rain, wind. These all are going to be abiotic and they affect us living organisms, aquatic flora and fauna. So ये है interactions. ठीक है ना, तो ये है अपना इकोसिस्टम. अगर मैं इकोसिस्टम में लेवल्स की बात करूं, ट्रॉफिक लेवल्स की, पहले मैं फूड पिरामिड से स्टार्ट करता हूं. ऑलराइट, फूड पिरामिड कुछ ऐसा दिखता है. दिस इज आइडियल, दिस शुड बी एन आइडियल फूड पिरामिड. आइडियल, जहां पे बेस पे, ओके, बेस पे वी हैव प्रोड्यूसर्स जो बहुत ज्यादा मात्रा में होने चाहिए. देन वी हैव प्राइमरी कंज्यूमर्स, वी ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स. Then we have secondary consumers and we have tertiary consumers. Okay, these are called top level carnivores. These are carnivores. And these are herbivores. Herb लिख रहा हूं शॉर्ट में. इसका मतलब क्या कि जब सन आता है, whenever the sun, you know, the energy comes from the sun and majority of the energy is taken in by the producers during the process of photosynthesis. So photosynthesis में producers क्या करते हैं? They produce food, energy store करते हैं
सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ पोर्शन ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। मेटाबॉलिक मतलब जीने के लिए यार, सांस लेने के लिए, ग्रोथ के लिए, टू कैरी आउट सर्टेन एक्टिविटीज। ये सारी एनर्जी कौन कौन यूज करता है? प्रोड्यूसर। तो अगर मैं प्लांट हूं, थोड़े साल के बाद मैं ब्लूम होऊंगा, मैं बढ़ूंगा, मेरा ग्रोथ होगा, मेरे में भी रेस्पिरेशन चल रहा है, मेरे भी बॉडी के पार्ट्स ग्रो होने चाहिए, मुझे भी एनर्जी चाहिए। यस, तो ये एनर्जी कहां से मिलेगा? सन में से। और जब सन में से एनर्जी मिलता है, कैन आई से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स फॉर देयर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, और रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉडी। बॉडी में स्टोर होती है एनर्जी। किसके बॉडी में? प्रोड्यूसर्स। ग्रास जो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी, ग्रीन ग्रास, प्लांट्स एक्सेट्रा। ओके, प्रोड्यूसर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो रहेगी। जब भी प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब गाय, भैंस, बकरी, शीप, ऑलराइट, और कौन? कैमल, ओके, जिराफ एक्सेट्रा। जिराफ नहीं बोल सकता बट कौन? कैमल, सॉर्ट ऑफ, दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स, हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी। शाकाहारी मतलब दे ओनली फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, दे डोंट फीड ऑन मास, दे डोंट वांट फ्लैश, दे वांट ग्रास। आर यू गेटिंग इट? अच्छा सुनो, प्रोड्यूसर याद है, प्रोड्यूसर के अंदर थोड़ी एनर्जी सेव्ड थी, स्टोर्ड थी। जब भी प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को खाएंगे, मम करेंगे, मम, when the primary consumers are going to feed upon the producers, remember some amount of energy is lost into the environment, some amount of energy is lost into the surroundings in the form of heat and radiation, and some amount of energy, थोड़ी एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स के पेट में जाता है, उनके बॉडी में जाता है। सिंपल। सो आई कैन से प्रोड्यूसर्स जितना भी फूड प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं एनर्जी, उसमें से लमसम एक पार्ट ऑफ एनर्जी वो लोग के ग्रोथ के लिए चाहिए और एक पार्ट ऑफ एनर्जी वो लोग अपने बॉडी में स्टोर करके रखते हैं। जब भी प्राइमरी कंज्यूमर्स विच आर द हर्बीवोरस फर्स्ट लेवल, these are called trophic levels. So when the primary consumers feed on the producers, remember वो जो प्रोड्यूसर में एनर्जी बची थी ना, उसमें से कुछ पोर्शन, पूरी नहीं, कुछ पोर्शन ऑफ एनर्जी किधर जाएगी? प्राइमरी कंज्यूमर्स में जाएगी, एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इनटू द एनवायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड रेडिएशन। तो देखो यार कितना लॉस हो गया है ना, जो एनर्जी मुझे मिलनी चाहिए नहीं मिलती है यार। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे सुनो मेरी बात, घटना है भाई आगे। अभी सेकेंडरी कंज्यूमर्स दे फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसका खाली 10%। अब प्राइमरी कंज्यूमर ने जो अपनी बॉडी में एनर्जी लिया ना, उसमें से थोड़ी एनर्जी वो लोग अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए यूज करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड बाकी की एनर्जी दे स्टोर्ड इन द बॉडी। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जब प्राइमरी पे फीड ऑन करते हैं, कुछ एनर्जी वापस लॉस्ट हो जाती है इनटू द सराउंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड एनर्जी एंड रेडिएशंस, एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड सेम गोज ऑन विद टर्शियरी। तो कैन आई से जैसे ही हम लोग लेवल्स में आगे 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 बढ़ रहे हैं, एनर्जी कम होती जा रही है यार। आई एम नॉट गेटिंग एनर्जी। सो इफ आई एम अ टर्शियरी लेवल कंज्यूमर, a top level carnivorous animal, I need a lot of food, I need a lot of mass, I need a lot of energy, because the energy is being reduced drastically, बहुत reduce हो रहा है as we go from the base to the top। करना पड़ेगा यार कुछ एनर्जी बचाने के लिए, right? So energy is drastically reduced. One more important point of concern is कि यार हर एक लेवल पे ना थोड़े थोड़े केमिकल्स जुड़ते जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। आई होप यू नो व्हाट्स एन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ग्रोथ, ओके, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। केमिकल्स जो रिलीज होते हैं ना वाटर में,
सैंड में, लैंड में, एयर में एंड एवरीवेयर, विंड, थ्रू विंड, ऑल दिस केमिकल्स वो है ना प्रोड्यूसर्स में थ्रू सॉइल और थ्रू वाटर घुस जाते हैं. अच्छा, केमिकल्स एक बार घुस गए ना, केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. केमिकल्स कैन नॉट बी डिग्रेडेड, दे आर नॉन डिग्रेडेबल. मतलब उसका खात्मा होना बहुत डिफिकल्ट है एक बार घुस गए तो अगर ये फूड पिरामिड में या फूड चेन में या फूड वेब में एक बार केमिकल्स घुस गए तो कैन आई से केमिकल्स ऊपर 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 पास ऑन होते जाएंगे. उसको डिग्रेड करना, हटाना, निकालना, डिकम्पोज करना, मारना, काटना पॉसिबल नहीं है. दे विल ऑल्सो कंटिन्यू एंड एवरी लेवल पे केमिकल्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. यस, सो आई कैन से दैट एट द टॉप मोस्ट पार्ट बहुत भयानक सीन है यार. देर आर लॉट ऑफ केमिकल्स एंड दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन. देर आर एट द टॉप लेवल of either a food pyramid बोलो, चेन, और उस पे मैं बाद में आता हूं, etc. There are lot of chemicals which are present and this process is called biomagnification. लॉट ऑफ केमिकल्स, क्योंकि केमिकल्स मैग्नीफाई हो रहे हैं, हर एक लेवल पे केमिकल्स की मात्रा बढ़ रही है. द प्रपोर्शन ऑफ केमिकल्स इज राइजिंग एट एवरी लेवल एज वी गो हायर फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू टर्शियरी. फाइन, बायोमैग्निफिकेशन. अच्छा, इसके बाद मैं बात करता हूं अपनी फूड चेन की. ऑलराइट, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज अ फूड चेन? लेट्स सी. व्हाट वी स्टडीड राइट नाउ वाज अ फूड पिरामिड. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फूड चेन. Food chain, again, it starts from the sun because the energy is obtained through solar energy. Sun. We have producers, which is the grass. समझो, एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं ये. ओके, प्रोड्यूसर को खाता है ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर को खाता है स्नेक. स्नेक को खाता है लेट्स से फॉक्स. फॉक्स को खाता है लेट्स से टाइगरस. पता नहीं खाता है कि नहीं, बट अभी ठीक है, लिख दिया है मैंने. और टाइगर को कोई नहीं खाता है. हाँ, बट अगर टाइगर मर गया तो उसकी डेड बॉडीज को वल्चर्स खाएंगे, या डेड बॉडीज को वल्चर्स खाएंगे. एंड वल्चर्स डिकम्पोज back into the soil and that's how the things go. This is called a food chain. Chain मतलब एक ही direction. Chain is always unidirectional. So remember, a chain is always a unidirectional chain. ठीक है ना? अच्छा, मुझे बताओ, ग्रास को ग्रास हॉपर ही नहीं बहुत सारे लोग खा सकते हैं. रैबिट भी खाता है. Are you getting it? Rabbit also eats a grasshopper. So can I say one thing actually can be eaten by many other people in the higher level of the tropic level, that is the higher level of the chain. मतलब क्या कि ग्रासहॉपर को सांप भी खाता है, ग्रासहॉपर को कोई और भी खाएगा. हाँ, रैबिट को सांप भी खाता है, रैबिट को मंगूस भी खाएगा. That means it is not necessary that one thing is eaten by one person only. Okay, as we go higher, multiple people can eat the same thing. Many people can eat the same thing, and that's called a food web. So if I'm talking about a difference between a food web and a food chain is just unidirectional. You don't have rabbit involved. There is only one person who is eating. जुने पुराने सिस्टम ये है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. यस, एक्चुअली अगर मैं ग्रास की बात करता हूं, ग्रास कैन बी ईटन बाय अ रैबिट, इट कैन बी ईटन बाय अ फ्रॉग. आई डोंट नो, फ्रॉग खाता है क्या ग्रास, नहीं पता है, बट फ्रॉग ये थोड़ा रिस्की है, फ्रॉग जाने दो. अपना ग्रास हॉपर ठीक है.
ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है, हाँ, फ्रॉग को स्नेक खाता है, रैबिट को भी स्नेक खा सकता है, स्नेक को वल्चर खाएगा, ईगल खाएगा, अच्छा ग्रास हॉपर को भी ईगल खाएगा. लुक ना, देर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व, मतलब सो मेनी डायरेक्शंस कैन गो. जरूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन होगा, इधर से उधर गया, उधर से इधर गया, इधर से उधर, मतलब लॉट ऑफ कनेक्शंस यू कैन से. सो व्हेन देर आर लॉट ऑफ इंटरकनेक्शंस, देर आर लॉट ऑफ इंटरकनेक्शंस, क्रॉस लाइन है भाई, we call such a web as a food web. So food chain देखा, food pyramid देखा, food web देखा. Now we're going to talk about a food cycle. Cycle मतलब 360 degree का rotation, coming back to its original place. Food cycle, let's take एक थोड़ा different करें, aquatic food cycle लेते हैं. Aquatic मतलब पानी के अंदर, थोड़ा अलग हो जाए, हाँ. Okay, पानी के अंदर there are plants. Okay, plants are eaten by, let's say, fish. Fish is eaten by, don't say large fish. Okay, fish is eaten by, what do we say? कौन खाता है fish को यार? हम लोग खाते हैं, ऐसे मत बोलो. This is an aquatic food chain. अच्छा, यू कैन से फिश इज ईटन बाय मैन, पर पानी के अंदर थोड़ी खाएगा वो पानी के अंदर ही मच्छी पकड़ के पानी के अंदर खाएगा और उसको शार्क खा गई, नहीं अजीब होगा. नहीं नहीं नहीं, फिश बोलते हैं, ठीक है. और क्या बोल सकते हैं यार, और कैन यू सी हॉर्स, इसको बीच में कुछ है ना, फिश को निकाल देते हैं, फिश बाद में डालते हैं. सम यू नो समथिंग लाइक सी हॉर्स और सी क्वर्क, I don't know, very sure, but eaten by a fish perhaps, eaten by a shark. When the shark dies, okay, उसके जो decomposed matter है, it enters into the soil and back to this. So whenever there is a complete cycle, when there is a completion of a round and coming back to the producers, we call it as a cycle. Look, I'm not very happy with the example which I've taken. You can take another simple example also. मैं थोड़ा different करने की कोशिश में था, but flop हो गया, but ठीक है. I never give up in life, yeah. Okay, so these are 4 types. You have a food chain, a food cycle, a food web, and a food pyramid. So you're going to learn about these 4 types. Yes, this is just a basic I've given. And we've spoken about के ecosystem exactly क्या होता है, which consists of biotic and abiotic components. So guys, go through this and then we're going to go with the next few concepts. A very small chapter though. पहले सारे concepts देखेंगे, फिर end में एक साथ question answers देखेंगे.